सुदामा किसे कहते हैं? सु माने सुंदर और दामा माने दमन। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को दमन कर लिया हो उसको सुदामा कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने कह दिया है 450 की शुगर है, आप मीठा मत खाना। अब आप पहुंचे मिठाई की दुकान पर, वहां पे सफेद वाले रसगुल्ला देख गए। अब डॉक्टर की बात देखी जाएगी, 2 रसगुल्ला तो आई जान दो, और 2 रसगुल्ला पाए शुगर 500, फिर दवाई खाए, है ना। तो ये मन जो है इस पर कंट्रोल करना है। धीरे धीरे मन पर कंट्रोल करोगे, एक दिन ठाकुर जी के चरणों में लग ही जाएगा। ऐसे सुदामा जी अपने मन को वश में करते थे, 10 इंद्रियों को जिन्होंने दमन कर रखा हो उनका नाम सुदामा है। उनकी पत्नी का नाम सुशीला। सुशीला मतलब शीलवान, क्षमावान। कितना ही कुछ कह दो कभी गुस्सा ही नहीं आना, हंसते ही रहना, प्रसन्न ही रहना। सुशीला देवी समझदारी से चलती। घर में सुशीला के क्या है सज्जनों, सुशीला देवी सुदामा के घर में भयंकर गरीबी। सुदामा दरिद्र नहीं था। लोग कहते थे सुदामा दरिद्र है, सुदामा दरिद्र नहीं है। भैया दरिद्र कौन है? जो नित्य पैसा कमा रहा है फिर भी हाय पैसा, सुबह पैसा, दोपहर पैसा, भोजन पैसा, रहना पैसा, सोना पैसा, उठना पैसा, भोजन पैसा, जहां देखो वह पैसा पैसा। कितना पैसा चाहिए, कितना, कोई सीमा है? भैया दाल रोटी तो खाना है, पत्तल में खा लीजिए, स्टील की में खा लीजिए, पीतल की में खा लीजिए, चांदी की में खा लीजिए, ऊपर ले जाएगा क्या? कितना पैसा चाहिए? आदमी का जो है पैसे के प्रति मोह ही खत्म नहीं होता है, वही दरिद्र है। जिस व्यक्ति का हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, करोड़ों का, लाखों का टर्नओवर होने के बाद हुई, अगर इसका मोह खत्म ना हो तो दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र वही है भैया। और सुदामा तो शांति का प्रतीक है, सुदामा दरिद्र नहीं। सुदामा जी के घर में भयंकर गरीबी, 4-5 दिनों से भोजन ही नहीं हो रहा है। बच्चों ने दीपावली पर भी नए कपड़े नहीं देखे हैं। कैसे हैं सुदामा जी? भगवान का निरंतर भजन कर रहे हैं, हाथ में माला लिए हैं तुलसी की, करमाला, गले में माला है, यज्ञोपवीत धारण है, बूढ़े हैं, और शरीर ऐसा कि एक एक हड्डी गिन लो सुदामा जी की, इतना दुर्बल शरीर। एक धोती पहनते हैं वो हजारों जगह से फटी है, बस 24 घंटे कहते रहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, यही सुदामा जी जपते रहते हैं। सुशीला देवी कैसी? कभी शिकायत नहीं की कि घर में कोई सामान नहीं है। एक साड़ी है उसी को धो लेती है, उसी को पहन लेती है, वो साड़ी भी हजारों जगह से फटी हुई है, साबुत साड़ी भी नहीं है। बच्चों के पास भोजन भी नहीं है, पानी पी करके बच्चे रह रहे हैं और जल पी करके ही सुशीला देवी रह रही हैं, तब भी पति से कोई शिकायत नहीं है। घर कैसा है कि बारिश का पानी बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है भैया, बारिश का पानी पूरा का पूरा सुदामा जी की छत से घर में ही आ रहा है। ऐसा टूटा फूटा घर। आज सुदामा जी घर आए हैं। सुशीला देवी बोली हैं, सुनो जी, आप हमसे बार बार कहते थे ना कि मेरा कन्हैया दोस्त है, मेरा लाला द्वारकाधीश दोस्त है। हम ये कह रही थी कि आप चले जाइए ना द्वारका। बोले क्यों? अरे अगर आप द्वारका चले जाएंगे तो हमारा कुछ कल्याण हो जाएगा, कुछ मुद्रा पैसा मिल जाएगा जिससे परिवार संभल जाएगा।
क्या भगवान से मैं पैसा मांगूंगा? देवी वो मेरे नाथ हैं, उनसे भौतिक सुविधाएं नहीं मांगूंगा और अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तू पैसा मांगने की कह रही है तो अब बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुरंत उन्होंने बात पलट दी। सुशीला देवी ने, समझदार है, बोली, नाथ आपसे धन मांगने की बात नहीं कह रही हूं, मैं तो ये कह रही थी कि पति अगर शरीर से तीर्थ स्थानों में जाता है, पति जो धर्म करता है, 50% पत्नी को स्वतः व धर्म की प्राप्ति हो जाती है। अगर पति भगवान के दर्शन करता है, तीर्थ स्थलों में जाता है, तो 50% की भागीदारी चाहे पत्नी जाए और चाहे ना जाए स्वतः हो जाती है। हे नाथ, आप जाएंगे तो कुछ पुण्य मुझे भी मिल जाएगा, इसलिए मैं प्रार्थना कर रही थी कि आप चले जाएं तो अच्छा। देखो देवी, बहन बेटियों के घर, गुरु के घर, ब्राह्मण के घर, किसी धार्मिक स्थान पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाएंगे तो खाली हाथ आएंगे। तो मेरे पास तो देने के योग्य कुछ वस्तु ही नहीं है। वो राजा का घर है, राजा के घर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोले आप चिंता मत करो, मैं आपकी व्यवस्था कर दूंगी। सुशीला 5 घरों में गई। वो चाहती तो एक इशारा कर देती, सज्जनों टनों से चावल आ जाते। बात पत्नी अगर समझदार हो, गृहिणी, ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहा गया, गृहिणी को घर कहा गया है। जिस घर में पत्नी समझदार हो, माता बहनें समझदार हो, उस घर में संकट कभी आ ही नहीं सकते। बिना कहे सुशीला ने बात कह दी। 5 घरों से चावल मांग के इसलिए लाए, एक रास के चावल होते तो भगवान समझते इनके घर में समृद्धि है। 5 घरों के अलग अलग प्रकार के चावल खिचड़ी देख करके नाथ मेरे समझ जाएंगे कि सुशीला के घर में तो 5 मुट्ठी चावल भी एक जैसे नहीं है। भयंकर गरीबी, फटे हुए कपड़े में चावल बांध करके दे दिए, नाथ जाओ द्वारिका। रास्ते में भगवान का भजन करते जा रहे हैं। गोपाल राधे कृष्ण, 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 चले जा रहे हैं सुदामा जी, नंगे पैर हैं, धोती फटी है, कांधे पर जनेऊ है, माथे पर तिलक है और जिह्वा पर भगवान का नाम संकीर्तन है। एक हाथ से लाठी टेकते हुए सुदामा जी जा रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिन भूखा रहेगा? लेकिन प्यारे आज 15-20 रोज हो गए, सुदामा जी ने कुछ भी नहीं खाया है और बीहड़ उबड़ खाबड़ रास्तों से जा रहे हैं तो पैरों में कांटे भी लग गए।
पैर लहूलुहान भी हो गए। कुछ मनचले भाई मिले चौराहे पर, पूछा भैया तुमने द्वारिका का रास्ता देखा है क्या? बताइए। एक मनचला भैया था, बोला सीधे चले जाओ बाबा, यही द्वारिका का रास्ता है। उल्टा रास्ता बता दिया। और सुदामा जी द्वारिका की जगह पहुंच गए, काशी। काशी वालों से पूछा तो उन्होंने कहा ये तो काशी है, अब जितना आए थे उतना और चलो, तब द्वारिका पहुंचो। सुदामा जी चल गए। महीने भर हो गया, सुदामा जी भूख प्यास से बेचैन हैं। सुदामा जी धीरे धीरे चल रहे हैं, सांझ हो रही है और द्वारिका में भगवान गरुड़ जी से कह रहे हैं, गरुड़ जी मेरा भक्त आ रहा, मेरा दोस्त आ रहा। आज तीसरा महीना चल रहा है, भूख प्यास से बेचैन, और अब एक ऐसा किनारा आने वाला है कि वो किनारा पार नहीं कर पाएगा। जल का किनारा, तुम जाओ उसे ले आओ। गरुड़ जी बोले नाथ ऐसे जाऊं कि ना, वो नहीं आएगा, वो स्वाभिमानी है, वो सहयोग नहीं लेगा। तुम नाविक बन के जाओ, अपनी नाव में बिठा करके द्वारिका लेकर के आओ। कुछ सवाल पूछे तो प्रेम से उत्तर देना, भेद मत खोलना कि तुम गरुड़ हो। जाओ मेरे भक्त को लेकर के आओ। और आज सुदामा जी सांझ हो रही है, एक बहुत बड़ा जलाशय पड़ा। सुदामा जी ने देखा, अब तो निराश हो गए, बोले लाला अब नहीं आएंगे। कन्हैया ये भव का सागर कैसे पार करेंगे, कृपा करो, दया करो। और एक माटी के डीला पर बैठ गए, बोले लाला अब तो को बुलाना है वो तो बुला ले, अब हम नहीं आ पाएंगे। कोई आखिरी सवारी हो तो बताओ, ये नाव जा रही है, अब आखिरी है। सुदामा जी के कानों में अब आवाज पड़ी, नाविक नाव लेकर के आए, भैया कोई सवारी हो तो चलो, उस पार जिसे जाना हो। सुदामा जी उठ के खड़े हो गए, भैया हम भी चलेंगे तेरी नाव में। वो बैठ गए। सुदामा जी बोले पैसा है? बोले भैया हम तो ब्राह्मण हैं, तुम्हें ले चलना हो तो ले चलो। और गरुड़ जी कह रहे हैं चलो महाराज। नाव चलने लगे। गरुड़ जी बोले कहाँ जाना है? बोले द्वारिका जा रहे हैं। कि क्यों, किससे मिलने? कि द्वारकाधीश मेरो यार है, मेरो दोस्त है, उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। शकल देखिए अपनी आईने में, अरे द्वारकाधीश राजा हैं, तुम फटी धोती पहने हो, पैर में खड़ाऊं भी नहीं है और शरीर पर एक अंगूछा भी नहीं है, मिलने चले द्वारकाधीश से। बोले भैया तू बंद हो जा, तू नहीं जाने द्वारकाधीश को, वो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही लोगों पर रीझते हैं रे, वो चकाचौंध पर नहीं रीझते रे, तू नहीं जाने रे। और भैया हम थक गए, अब हम बात नहीं करेंगे, हम सो जाएं क्या? जब आ जाए किनारा तो बता देना। और सुदामा जी अपनी आंखें बंद करके, नेत्र बंद करके सो गए।
और जब सुदामा जी की नींद खुली, भैया जी कौन सी नगरी है? तो वो कह रहे हैं ये द्वारकापुरी है, आपको किससे मिलना है? तो वो कह रहे हैं भैया हमें ठाकुर जी से मिलने जाना है, मेरे यहाँ दोस्त है। कहाँ रहते हैं आपके दोस्त? क्या नाम है? कनुआ नाम है, मथुरा से आए और यहाँ के राजा हैं। ए भैया बंद हो जा, ऐसे शब्द मत बोल, कनुआ नहीं कृष्ण कह, कृष्ण कृष्ण बोल। द्वारकाधीश हमारे भगवान हैं, होंगे भैया तेरे मेरे तो वो दोस्त है, मुझे मिलने जाना है, पता बता। बोले सीधे चले जाओ, जो रास्ता बंद हो रहा होता है वहां सुंदर सा बड़ा सा महल है, उसी को द्वारकापुरी कहा गया है। और वहां द्वारका महल में भगवान श्री द्वारकाधीश एवं रुक्मणी जी विराज रही हैं। चले जाओ महाराज, जाओ, जाओ। और श्री सुदामा जी आगे चले हैं। पहुंच करके वो क्या देख रहे हैं कि दो द्वारपाल खड़े हैं और द्वारपालों से जाके कह रहे हैं भैया मेरा नाम सुदामा है, मैं पोरबंदर गांव से आया हूं और ब्राह्मण हूं, मुझे भगवान से मिलना है, द्वारिका से देश से कह देना तुम्हारा यार आया है, दोस्त आया है। वो बोल रहे हैं महाराज जी अभी अभी द्वारकाधीश भगवान भोजन करके अपने कक्ष में पधारे हैं, हो सकता है आराम में हो, तो हम अभी अभी जाते हैं और जाकर के देख लेते हैं और आपकी सूचना दे देते हैं, तो आज्ञा लेकर के आते हैं। हमारे ठाकुर जी के दोस्त तो आप जैसे ही हैं, इसलिए चिंता मत करो, आपकी मुलाकात जरूर होगी। और द्वारपाल पहुंचे हैं तो वहां क्या नजारा है, भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान है, रुक्मणी जी भगवान के दोनों पैर दबा रही हैं और भगवान की धीमी धीमी आंख लग रही है। और जैसे ही द्वारपाल पहुंचे हैं तब भगवान बोले बोलिए क्या काम है बताइए। तो द्वारपाल कहते हैं शीशे पगा न झका तन पे, प्रभु जाने कोई आयो वसो के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दो पेटी और पाए ओ पायन की नहीं श्यामा। द्वारे खड़ो दीजी दुर्बल द्वार खड़ो दीजी दुर्बल इको, रैयो चक्षो वसुधा अविरामा। दीने दयाल को यारे बतावते, आपन नामे बतावे सुदामा। दीने दयाल को यारे बतावते, आपन नामे बतावे सुदामा। आपन नामे बतावे सुदामा, आपन भगवान ने दामा नहीं सुना, सिर्फ सुना। बोले मेरो यार आयो है, मेरो दोस्त आयो है। और भगवान उठ करके दौड़ गए, ऐसी दौड़ लगाई कि खड़ाऊ भी नहीं पहनी और कहीं पीतांबरी गिर रही है, कहीं भगवान के लटकन इधर उधर हिल रहे हैं और भगवान दौड़ते चले जा रहे हैं। रुक्मणी बोली सुनो जी, अरे रुको तो सही। और पीछे पीछे से अनिरुद्ध महाराज आए, शाम बाए, बोले ऐसे कौन सा दुनिया का पुण्यात्मा आ गया? अरे ठाकुर जी अगर इस धरती का सबसे बड़ा पुण्यात्मा भी आए, कोई बड़े से बड़ा आदमी भी आए, तब भी पिताजी से मिलने के लिए 3 दिन का समय तो चाहिए। ऐसी कौन सी पुण्यात्मा आ गई है कि ऐसे ही पिताजी दौड़ते चले जा रहे हैं। और भगवान पहुंच गए सुदामा जी के दरवाजे पर। सुदामा जी खड़े हैं और सुदामा जी दीन दुर्बल और उनके पैर दोनों लहू लुहान हो रहे
कई प्रकार के कांटे पैरों में चुभे हुए हैं, टूटे कांटे। सुदामा जी से जाकर के प्रभु गले लग गए। मेरा यार, मेरा यार, हरे रुक्मणी जाओ, जाकर के जल लेकर के आओ, मेरे दोस्त के पैर पखारना है। सुदामा जी के नीचे बैठे और दोनों हाथों से पैर उठा के देखे तो उनके कांटे निकाल रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं बहुत कष्ट उठाए हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परते को हाथ लियो नहीं, नैन के जल से पग धोए। पानी परते को हाथ लियो नहीं, अखियन के जल से पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करे रोए। पानी पराने को हाथ लियो नहीं, अखियन के जल से पग। पानी पराने को हाथ छुयो नहीं, सनन सोजन तो पग धोए। पानी पराने को हाथ लियो नहीं, अखियन के जल से पग धोए। बहुत रोए भगवान, उनकी आंखों के आंसुओं से सुदामा के पैर और सुदामा जी दोनों का ऐसा मिलन, प्यारे अद्भुत मिलन भक्त भगवान का। और भगवान के दिए गए उपहार वस्त्र, भेंट किए गए पहने हैं। आज रुक्मणी जी सुंदर थाली सजा करके लाई है। आरती है, चंदन है, पुष्पमाला है, भेंट के लिए सामग्री है, साल श्रीफल है। और रुक्मणी जी कह रही है, नाथ आपका दोस्त जो है उसके भाग्य में निर्धना लिखा हुआ है, वो धनवान नहीं बन सकता। क्या मैं आपके दोस्त के भाग्य बदल दूं? भगवान कह रहे हैं, देवी तुम तब कहां गई थी जब सुदामा जी के घर महीनों से भोजन नहीं बन रहा था? तुम तब कहां गई थी? सुदामा जी के घर बारिश का पानी पूरा का पूरा अंदर आता था, तुम तब कहां गई थी देवी? नारायण ने सुदामा को तिलक लगाया और सुदामा जी कह रहे हैं, लाला तू इतना सम्मान मत करे रे, तूने नए वस्त्र दे दिए, हमने धारण कर लिए, अब तिलक लगा दिया, अक्षत लगा दिया, और जब तक सुंदर भोजन की थाली आ गई, खीर है, हलवा है, पूड़ी है, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ हैं, अच्छा सलाद है, अच्छे फल हैं और ड्राई फ्रूट भी हैं, काजू किशमिश। राजा के घर गए ना, तो राजा के घर ऐसा ही सम्मान सुदामा जी को मिल रहा है। सुदामा जी कह रहे हैं, मुंह को काजू किशमिश खाने की आदत नहीं है रे, मुंह को फल खाने की आदत नहीं है, मैं तो दाल भात खाऊं, दाल रोटी खाऊं, खाना। बोले आप पाई, ये जो कुछ देख रहे हैं ये ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही है। सुदामा जी आप ब्राह्मण हैं। विप्र प्रसादात धरणी धरोम, विप्र प्रसादात कमलावरो। भैया ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही सब कल्याण हो रहा है, इसलिए हे ब्राह्मण देवता आप मेहमानी स्वीकार करिए। और सुदामा जी ने बढ़िया सुंदर पाया। इसके बाद ऐसी कथा आती है, भगवान कह रहे हैं आओ देवियों, और ये मेरी रुक्मणी जी हैं, इन्हें आशीर्वाद दे दो। मेरी पत्नी एक आशीर्वाद, एक लक्ष्मणा है आशीर्वाद, एक कालिंदी है के आशीर्वाद। भैया
एक पत्नी नहीं 100-200 पत्नी ने सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया। सुदामा जी कह रहे हैं सुनियो लाला जरा इत कान लई मेरे पास में। तो सुदामा जी के पास कान ले आए कन्हैया, अब तू जा बता दे कि जी इतनी सारी तूने लाइन लगा करके पत्नियां खड़ी करी तेरी हैं या पड़ोस में? तो बोले सब कन्हैया हमारी पत्नी है। सबको आशीर्वाद दे दोगे? कितनी है? कि 16,108। कन्हैया हम तो दूबरे पतरे हाथे दर्द होने लगेंगे, तू सबको आंगन में खड़ी कर दे, छज्जे से आशीर्वाद दे देंगे, या तू सबको आशीर्वाद ले ले, तू सबे दे दिए। कन्हैया बोले ये बात बताओ सुदामा जी आपकी शादी हो गई क्या? कि हाँ हमारी तो शादी हो गई। और भाभी जी का क्या नाम है? कि सुशीला नाम है। तुमने शादी में नहीं बुलाया सुदामा जी? बोले कर ले बात, हमारी एक शादी भाई तो निमंत्रण नहीं दियो, तेरी इतनी शादी भाई तूने हमें बुलाओ। बोले कि दोपहर तक तो बहू का पता नहीं था कहाँ है, शाम को दुल्हन घर आ गई, हमारी तो शादी ऐसी नहीं है। कन्हैया कह रहे अच्छा भाभी जी ने क्या रखा है? कुछ भोजन के लिए रखा है क्या? किम पायन मानितम, किम पायन मानितम ब्रह्मणे भवता ग्रह। अरे मेहमान, मेरी भाभी जी ने क्या रखा है? कुछ रखा है क्या मेरी भेंट? और सुदामा जी पोटली पीछे बांधे हुए थे, छुपाने लगे। तब सुदामा जी का हाथ पकड़ के भगवान कह रहे हैं लाओ ना दिखाओ क्या रखा है। और पोटली छुड़ा ली। अब सुदामा जी सोच रहे हैं सत्यभामा बहुत बड़े घर की है, बहुत बड़े घर की राजकुमारी है, रुक्मणी जैसी बड़ी महालक्ष्मी जैसी जिनकी पटरानी हो, उनके सामने फटे कपड़े में बंधे हुए 5 मुट्ठी चावल कन्हैया को भेंट करने से क्या फायदा, अकेले में मिलेंगे कर देंगे। लेकिन भगवान ने वो चावल छुड़ा लिए पोटली और चारों ओर घुमा करके देख रहे हैं, वाह रे सुदामा के घर में इतनी गरीबी। सुदामा जी से पूछ रहे हैं सुदामा जी आपके घर में सब कुशल मंगल तो है? तो सुदामा जी कह रहे हैं मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है कन्हैया, संसार में मैं तो सुखी सुखी हूं। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, सप्तम दिवस की भागवत का ये सूत्र है, आप जीवन में कभी मत बोलो कि मैं परेशान हूं, कभी मत बोलो कि मैं दुखी हूं, कभी मत बोलो कि मेरे घर में कुछ नहीं है। आप जैसा बोलोगी वैसा होने लगेगा। अगर आप कहने लगेंगे कि हम परेशान हैं, तो धीरे धीरे आपके दरवाजे की घंटी परेशानी बजाने लगेगी। क्योंकि ये हमारा जो माइंड है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही वो माइंड रास्ता बनाता चला जाता है और वैसे ही आपकी परिस्थिति बनने लगती है। इसलिए आप प्रातःकाल से जब तक आप इस धरती पर हैं तब तक हर समय बोलो मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं, मेरे घर आनंद ही आनंद है, चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। तो प्यारे एक दिन ऐसा आएगा, अगर खुशियां नहीं भी होंगी तो तेरे घर खुशी की घंटी अवश्य बजेगी, अवश्य बजेगी। इसलिए कभी किसी से अपना दर्द मत बोलो और पड़ोसियों से तो बिल्कुल नहीं। आजकल के जमाने में लोग बड़े चटकारे लेकर के आपका दुख सुनेंगे और बाद में हंसी उड़ाएंगे, बाद में प्रसन्न होंगे। इसलिए अपना दुख दर्द सिर्फ बताना है तो ठाकुर जी को बताओ, किसी को मत बताओ। जीवन में सदैव ये ध्यान हमें रखना ही चाहिए कि अगर हम अपना दुख दर्द, अपने घर की बुराई दूसरों से करेंगे तो समझ लेना कि हमारा घर बर्बादी की ओर है। भगवान सर्वत्र है, भगवान जहां देखो वहां है। आज सुदामा जी की पोटली खोल करके भगवान ने जैसे ही चावल देखे बड़े दुखी हो गए और सुदामा जी का एक मुट्ठी चावल भगवान ने पाया है। बाल कृष्ण भगवान की हस्तम तत्परा परमेष्टिनः। और सुदामा जी का वो एक मुट्ठी चावल पाने के बाद भगवान कहते हैं अरे जो स्वर्ग में इंद्र को
राज के पद का जो सुख मिलता है वो सुदामा जी के भाग्य में हो जाए। दूसरी मुट्ठी चावल भगवान पा रहे हैं और कह रहे हैं जो धरती के एक सम्राट को सुख मिलता है वो सुदामा जी के भाग्य में सुख हो जाए। बाल कृष्ण भगवान के तीसरी मुट्ठी चावल भरा, लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, रुक्मणी जी ने नाथ। ओपन में कह रही हैं बोलते हुए में, कच्चे चावल हैं, ज्यादा खाओगे तो पेट में दर्द होने लगेगा। और अंदर से कह रही हैं इतने दयालु मत बनो, धरती पे और जीव जंतु भी रहते हैं, सब कुछ दे दोगे क्या अपने दोस्त को? अरे ये वही ब्राह्मण है आपकी छाती में लात मारी थी बैकुंठ में आकर के, इतने क्यों दयालु बन रहे हैं? भगवान कह रहे हैं देवी ये वो ही ब्राह्मण है, अगर आपका पत्र लेकर के ब्राह्मण नहीं आते तो आज आप द्वारिका की पटरानी नहीं होती। और ऐसी बात सुदामा जी नहीं समझ पाए। सुदामा जी का सारी रात सत्संग भगवान से हुआ है। प्रातः काल सुदामा ने आज्ञा मांगी है, तब भगवान ने कहा है ठीक है सुदामा। अब प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने सब दे दिया, प्रत्यक्ष रूप से सुदामा की कोई विदाई नहीं करी। और सुदामा जी अपने जो वस्त्र पहन करके आए थे वही वस्त्र पहने हैं। सुदामा जी वापस 6 महीने बाद सीधे भगवान को प्रणाम करके अपने नगर लौटे हैं। तब नगर में क्या हुआ है, द्वारकाधीश ने विश्वकर्मा जी को बुलाया है और कहा है मेरी द्वारिका जैसी है वैसे ही सुदामा का पोरबंदर गांव बना दो। और विश्वकर्मा जी आए हैं, सुदामा जी की पत्नी के पास पहुंचे हैं। सुदामा जी की पत्नी से कहा है हम भगवान द्वारिकाधीश के दूत हैं, विश्वकर्मा नाम है, हम आपके मकान को एक महल बनाना चाहते हैं, सारी सुविधा देना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? बोले नहीं बनवाना। बोले क्यों? पहले पड़ोसियों का बनवा दो। क्यों? इसलिए कि आज जो पड़ोसी हमसे प्रेम से बोल रहे हैं वो कल की समय में हमसे जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, ये बड़े आदमी हैं इनके घर नहीं जाएंगे, इसलिए सबको पहले बड़ा आदमी बना दो, बाद में हमें बड़ा आदमी बना देना। ऐसी सुंदर सोच रखना चाहिए। पड़ोस का दुख दर्द भी हमें देखना चाहिए। तब सुशीला देवी के समूचे गांव को, सुदामा जी के गांव को सुदामापुरी के नाम से बना दिया गया। इसके बाद 6 महीने बाद सुदामा जी लौटे हैं और अपने गांव को झोंपड़ी ना देख करके बड़े डर गए हैं। बोले भैया ये कौन सा गांव है? तब द्वारपाल ने बताया कि ये पोरबंदर गांव था, एक ब्राह्मण थे, सुदामा जी थे, वो द्वारिका गए हैं उनकी पत्नी यहाँ आकर के, और पूरा गांव विश्वकर्मा जी ने, भैया द्वारिकाधीश की कृपा से एक गांव झलाझल हो गया है, सबके महल बन गए हैं। सुदामा जी वापस जाने लगे। तब तक उनकी धर्मपत्नी जी आई हैं, बोलिए नाथ मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? अरे दूर हटो सेठानी, तुम कौन हो? अरे कि मैं आपकी पत्नी हूं। मेरी पत्नी हीरा मोती जड़ियों के हार नहीं पहनती है, तू तो सोने से लदी है। तो वो कहते हैं सब भगवान की कृपा है प्रभु, आइए। सुदामा जी बोले तुझे धन चाहिए था तू धन रख ले, मैं तो भगवान की भक्ति में चला। तब तक गोविंद वहां से चिल्ला रहे हैं ए सुदामा। सुदामा जी ने पलट के देखा तो भगवान सुदामा जी के दरवाजे पर खड़े हैं, बोल रहे हैं आओ सुदामा। सुदामा जी पहुंचे हैं, भगवान ने समझाया है धन दौलत मान सम्मान पैसा जमीन जायदाद सब मेरा आशीर्वाद मान करके स्वीकार कर। अगर जीवात्मा करता है तो फिर उसको प्रसाद को अगर प्रसाद मान करके स्वीकार करता है तो मेरी कृपा बनी रहती है, और अगर वो अपना मान करके उसका भोग करता है तो उसका नाश तय है। इसलिए तू मेरा प्रसाद मान ले। और सुदामा जी भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार सुदामा जी ने कर लिया है।